हेलो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में इसमें डोर्स एंड विंडोज़ लगाना सीखे थे। उम्मीद करते हैं आपने अपने मॉडल में डोर्स एंड विंडोज़ लगा लिए होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्केचअप के मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम स्केचअप में हर चीज़ की मॉडलिंग करने लग जाएं तो हमें किसी भी हाउस को डिज़ाइन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और हमें बहुत सारे प्लगइन्स का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो 3D वेयरहाउस एक ऐसी वेबसाइट है जो हमारे काम को बहुत आसान कर देती है। उस वेबसाइट में आपको हर एक ऑब्जेक्ट डिज़ाइन किया हुआ मिल जाएगा, चाहे वो इंटीरियर का हो या एक्सटीरियर का। अभी थोड़ी देर में हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और हम उसमें बहुत सारे मॉडल्स डाउनलोड करके आपको दिखाएंगे। उस वेबसाइट का ऑप्शन आपको स्केचअप में भी मिल जाएगा। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये विंडो का ऑप्शन है। इस पर मैं क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर 3D वेयरहाउस का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हमारी वेबसाइट यहाँ से ओपन हो जाएगी, अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो। लेकिन हम यहाँ से डाउनलोड नहीं करेंगे, इसे गूगल क्रोम में जाकर ओपन कर लेंगे। अगर हम 3D वेयरहाउस स्केचअप में ही ओपन करते हैं और यहाँ से ही डाउनलोड करते हैं तो हमारी फाइल हैवी हो जाती है। इससे आपका सिस्टम लैग करने लगेगा। ज़्यादातर लोग स्केचअप जो यूज़ करते हैं वो क्रैक्ड वर्जन यूज़ करते हैं। अगर आप क्रैक्ड वर्जन में 3D वेयरहाउस बार बार खोलेंगे तो आपको एरर देखने को मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम गूगल क्रोम में 3D वेयरहाउस ओपन करेंगे। तो चलते हैं हम गूगल क्रोम पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं गूगल क्रोम खोल रहा हूँ। यहाँ से ये मेरा गूगल क्रोम ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पर सर्च करूँगा 3D वेयरहाउस। 3D वेयरहाउस। जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च किया तो ये पहली वेबसाइट जो आ रही है स्केचअप की, 3dwarehouse.sketchup.com, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा तो ये मेरी 3D वेयरहाउस की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसमें आपको सर्च बार दिख रहा होगा। यहाँ पर आप कोई सा भी मॉडल, कोई सा भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको कैटेगरी का भी ऑप्शन दिख जाएगा। ये जो ऑल कैटेगरीज लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आपको ऑब्जेक्ट की कैटेगरी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि एनिमल्स हो गए, आर्किटेक्चर के मॉडल्स हो गए, आर्ट्स के, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड एंड बेवरेजेस, फर्नीचर, इंडस्ट्रियल। अगर मैं फर्नीचर पर क्लिक करता हूँ तो मुझे फर्नीचर के जितने भी आइटम होंगे वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने फर्नीचर पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। ये प्रोडक्ट का ऑप्शन है, ये मॉडल्स का ऑप्शन है, ये कलेक्शन है, ये कैटलॉग है। यहाँ पर हमें मॉडल्स डाउनलोड करने हैं तो मैं मॉडल्स पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने मॉडल्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे फर्नीचर के पीसेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। लेकिन हम अपने फर्नीचर को ऐसे सर्च नहीं करेंगे। हम यहाँ पर फिर से ऑल कैटेगरीज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें जो भी आइटम, हमारा जो भी मॉडल चाहिए, हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए, हम वो यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे मुझे चेयर्स के मॉडल चाहिए तो मैं यहाँ पर चेयर्स टाइप कर दूँगा। यहाँ पर मैंने चेयर्स टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया तो मुझे सारे के सारे चेयर्स के मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अब मैं किसी भी मॉडल को डाउनलोड कर सकता हूँ और अपने स्केचअप में यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारी एक चेयर है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो हम पहले इसमें साइन इन कर लेते हैं। मैंने साइन इन पे क्लिक कर दिया। अगर आपका यहाँ पर पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ पर यूज़र नेम डाल के उसको नेक्स्ट करके इसको ओपन कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से साइन इन कर दीजिए डायरेक्ट गूगल से। साइन इन विद गूगल मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी शो होने लगी गूगल की, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। जब तक हम स्केचअप में अपने गूगल की आईडी नहीं खोल लेते या एप्पल स्टोर की आईडी नहीं खोल लेते, तब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डाउनलोड नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। अब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3D मॉडल लिखा हुआ आ भी रहा है। इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मैं यहीं पे ही देख सकता हूँ अपने मॉडल को। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर अभी लोड होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लोडिंग हो रही है इसकी। यहीं पे मैं चेयर भी देख सकता हूँ कि ये मुझे चेयर कैसी दिख रही है यहाँ पर मॉडल में। ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। देखिए, ये लोड हो चुका है। अब जो मेरा स्क्रॉल बटन है उससे मैं चेक कर सकता हूँ कि ये मेरी चेयर सही लग रही है या नहीं। ये मेरी चेयर बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। अब डाउनलोड करते टाइम आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो आपको यहाँ पर मॉडल इन्फो दिख रहा है, यहाँ पर आपको देख लेना है कि इसका फाइल साइज़ कितना है। हमें जो मॉडल्स डाउनलोड करने हैं वो कम से कम फाइल साइज़ के करने हैं। अगर हम ज़्यादा बड़ी फाइल साइज़ के डाउनलोड करेंगे तो हमारा स्केचअप और ज़्यादा स्लो चलने लगेगा।
तो इसलिए हमें कम से कम MB वाले यूज़ करने हैं। तो अभी हम इसको डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। अभी हम बैक चलते हैं। ये मैंने बैक किया तो ये मुझे सारी की सारी चेयर्स देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिल रही होगी लेफ़्ट साइड में। ये जो प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है, यहाँ पर इसके नीचे फाइल साइज़ आपको दिख रहा होगा। आप यहाँ से अपने हिसाब से साइज़ कम कर सकते हैं। जो भी आपको ऑब्जेक्ट या मॉडल डाउनलोड करने हैं उनका साइज़ आप यहाँ से कम कर सकते हैं। तो जितना भी आप फाइल साइज़ इसका कम करेंगे, यहाँ से अगर मैंने इसका 0 से लेकर 25 MB तक फाइल साइज़ कर दिया तो मुझे इन्हीं फाइल साइज़ के बीच में ही मुझे ऑब्जेक्ट और मॉडल देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अगर मैं और कम कर देता हूँ तो और कम MB के मुझे मॉडल देखने को मिलेंगे यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हैं 8 MB, तो यहाँ पर 8 MB तक की मुझे चेयर्स देखने को मिलेंगी यहाँ पर। अब ये एक चेयर है, ये एक चेयर है। जैसे मुझे ये वाली चेयर डाउनलोड करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप फाइल साइज़ देख रहे होंगे, ये 4 MB का। और इससे पहले जो हमने चेयर देखी थी उसका फाइल साइज़ जो था वो 17 MB था। तो हम ये वाली चेयर यूज़ कर सकते हैं अपने मॉडल में। तो इसको डाउनलोड करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर स्केचअप के वर्जन दिखा रहा है। स्केचअप 2023 मॉडल, स्केचअप 2022 मॉडल, 2021 मॉडल, 2020 मॉडल। अगर आप स्केचअप 2019 या 2016, 17 यूज़ कर रहे हैं तो अगर ये आप मॉडल डाउनलोड करेंगे तो ये आपके उसमें नहीं खुलेंगे। जो आपका पुराने वर्जन होंगे ये उसमें नहीं खुलेंगे। तो आपको अपना स्केचअप का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना है। अगर आपका स्केचअप का वर्जन 2023 है तो आप उसमें स्केचअप 2022 के भी मॉडल ओपन कर सकते हैं, 2021 के भी मॉडल ओपन कर सकते हैं और 2020 के भी मॉडल ओपन कर सकते हैं और इससे पुराने भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो स्केचअप 2021 है, तो हम 2021 के ही मॉडल डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने 2021 पे क्लिक कर दिया, स्केचअप 2021 मॉडल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे डाउनलोड होता हुआ दिख गया। ये मुझे senza.skp फाइल यहाँ पर मेरी डाउनलोड हो गई। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसको ओपन कर लूँगा। मेरी वो फाइल ओपन हो रही है स्केचअप में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरी फाइल ओपन हो गई। ये मेरा चेयर का मॉडल है, ये ओपन हो गया। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अपने मॉडल में। जो भी मैं हाउस डिज़ाइन कर रहा हूँ उसमें मैं ये चेयर यूज़ कर सकता हूँ कॉपी करके। तो मैं ऐसे बहुत सारे मॉडल अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में डाउनलोड कर लूँगा। अगर मुझे सोफ़ा सेट चाहिए तो मैं सोफ़ा सेट यहाँ पर लिख दूँगा, सोफ़ा सेट, या सिर्फ सोफ़ा भी लिख देंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मॉडल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे सोफ़े देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा तो देखिए इसका फाइल साइज़ कितना बड़ा है, 42 MB का फाइल साइज़ है इसका। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम की स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी है तब आप इसको डाउनलोड करके अपने स्केचअप में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं फ़ाइल साइज़ कम कर देता हूँ, तो मैं कम से कम फाइल साइज़ वाला सोफ़ा सेट डाउनलोड कर लूँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एक ये है सोफ़ा सेट। इसके अलावा आप इस कलेक्शन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसका पूरे का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने कलेक्शन पे क्लिक किया तो इसमें कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। ये सोफ़ा सेट है तो इसमें 56 आपको दिख रहे होंगे, 56 मॉडल होंगे इसमें। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 56 मॉडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो सोफ़ा सेट के होंगे। इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हाउस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको ओपन कर लिया। ये 30 MB का है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड मैंने आपको बताया, मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया और स्केचअप 2021 मॉडल पर क्लिक किया तो ये मेरा डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोडिंग चल रही है। इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और शो इन फोल्डर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे मॉडल्स डाउनलोड किए हुए दिख रहे हैं। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट्स की जो कि आपको मॉडल्स डाउनलोड करने हैं स्केचअप से। जैसे कि सोफ़ा सेट हो गया, आपका टेबल एंड चेयर हो गई, बेड्स हो गए, डोर्स एंड विंडोज़ हो गए, वॉश बेसिन हो गए, किचन की एसेसरीज़ हो गई, आपकी बाथरूम की एसेसरीज़ हो गई, टीवी हो गया, फ़ैन, AC, लाइट, लैंप्स, लैपटॉप, डेकोरेटिव आइटम्स हो गए आपके जो कि हम इंटीरियर में यूज़ करेंगे आने वाली वीडियोस में। वॉल डेकोर यूज़ करेंगे, वेसेस यूज़ करेंगे, प्लांटर्स यूज़ करेंगे, फ्लावर पॉट्स यूज़ करेंगे, पेंटिंग्स, शैंडलियर, बुक्स एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको डाउनलोड करनी है स्केचअप वेयरहाउस से। ये आपका होमवर्क है। आपको कम से कम 10-10 ऑब्जेक्ट, 10-10 मॉडल्स आपको डाउनलोड कर लेने हैं। ये जो भी लिस्ट बताई है मैंने आपको, आप स्क्रीन पर भी लिखी हुई देख रहे होंगे। तो आपको हर एक ऑब्जेक्ट और मॉडल को सेव कर लेना है नेम के हिसाब से। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कैसे सेव किया है।
ये मैंने सेव किया है स्केचअप मॉडल्स के नाम से। यहाँ पर मेरी बाथरूम एसेसरीज़ भी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मेरी ये बाथरूम की सारी फिटिंग्स आ गई। उसके बाद आप देखेंगे ये बेड्स हैं, बेड्स का मैंने फ़ोल्डर बनाया और मैंने 3D वेयर हाउस से जो मुझे अच्छे मॉडल्स लगे, कम साइज़ के लगे, वो मैंने बेड्स डाउनलोड कर लिए। यहाँ पर अपने वर्ज़न के हिसाब से आपको डाउनलोड कर लेने हैं। अगर आपका हायर वर्ज़न है तो आप लोअर वर्ज़न के मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपका लोअर वर्ज़न है तो आप हायर वर्ज़न के मॉडल्स डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको नहीं दिखेंगे। उसके लिए फिर आपको एक अलग से स्केचअप के प्लगइन्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको होमवर्क ये बता दिया है कि आपको ये मॉडल्स डाउनलोड कर लेने हैं और फोल्डर जैसे मैंने बताए हैं वैसे ही आपको फोल्डर्स बना लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाएंगे। हम अपने डिज़ाइन में बहुत सारे मॉडल्स आपको लगा कर दिखाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।